हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आपका इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो रखा है, आपको इंटरनेट स्लो की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है और जब भी आप कोई डाउनलोडिंग या फिर ब्राउजिंग करते हो तो उस टाइम आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही स्लो चलता है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मेथड, कुछ तरीके जानेंगे जिनका यूज करने से जो आपका इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है स्पीड का, वो ठीक हो जाएगा। तो वो मेथड और तरीके क्या हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मेथड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ये टास्क बार है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको रन न्यू टास्क का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टाइप करना है GPEDIT और .MSC। ठीक है, और ये चेक बॉक्स आपको जरूर चेक कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ जाना है आपको। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, QoS पैकेट शेड्यूलर का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला लिमिट बैंडविड्थ वाला। ठीक है, ये वाला आपको क्लिक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक पॉलिसी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। इसको हम लोग इनेबल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैंडविड्थ लिमिट जो 80% है यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप 0 कर दीजिए। ओके, और इसको अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी इसको ओके कर दीजिए। तो पहला मेथड तो ये हो गया गाइज, आपको यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ की जो लिमिट है वो 0 कर देना है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, सेकंड मेथड में आपको यहाँ पर आपको जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको ये रन विंडो ओपन हो जाएगा। इसके यहाँ पर आपको टाइप करना है ncpa.cpl। ठीक है, ncpa.cpl, ये आपको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो जितने भी आपके नेटवर्क अडेप्टर्स हैं यहाँ पर उनका डिटेल्स आ जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा वायरलेस है और एक लैन का भी यहाँ पर अडेप्टर है। अगर आप लैन से कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर आपने वायर से आपके सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले हम लोग जो लैन से कनेक्टेड है उसके बारे में सेटिंग करेंगे। फिर उसके बाद वाईफाई से जो अगर आप लैपटॉप पर कनेक्टेड है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसकी सेटिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका लैन से कनेक्टेड है, इथरनेट कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे में अभी केबल नहीं लगी हुई है, ओनली वाईफाई से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ये आपको कनेक्टेड और उसका नेम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको लैन से कनेक्टेड होगा तो आपका यहाँ पर कनेक्टेड इनेबल्ड कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, इथरनेट आपका। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जाना है। ओके, और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो ये प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यूज द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस, यहाँ पर क्लिक कीजिए इस चेक बॉक्स को और यहाँ पर 8888
और सेकंड वाले में भी 8 8, यहाँ पर आपको 4 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर ये एंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। वापस से राइट क्लिक करना है नेटवर्क अडेप्टर के ऊपर ही, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। आपको अभी यहाँ पर कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ही यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है एडवांस टैब के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, ओके। और आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है लार्ज सेंड ऑफ लोड, ये वाला ऑप्शन आपको डिसेबल कर देना है। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको ये वाला ऑप्शन आपको कर देना है डिसेबल्ड और ओके कर दीजिए बस इसको। आपको सिर्फ एक ही सेटिंग करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये नेट इथरनेट का तो यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग कर लिया है। अभी हम लोग चलेंगे वाईफाई के ऊपर, जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, IPv4 वर्जन के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, DNS सर्वर वाला। यहाँ पर आपको 8 सेम एज टीज IP डालना है, 8844 और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। वापस से आपको वाईफाई के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एडवांस टैब पर क्लिक करना है। हो सकता है आपके लैपटॉप के अंदर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन में आपको मिले, ठीक है। उनमें से आपको क्या करना है, उनमें से आपको प्रेफर्ड बैंड ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गाइज यहाँ पर ये नो प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा आपके लैपटॉप के अंदर, बट आपको यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है 5 गीगाहर्ट्ज बैंड ये वाला सिलेक्ट करना है, ओके। और इसके बाद आपको रोमिंग में जाना है, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लोएस्ट सिलेक्ट करना है। ये लोएस्ट कब आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपका जो वाईफाई अडेप्टर है आपके लैपटॉप से कुछ 8-10 मीटर की दूरी पर है, तभी ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर आपको लग रहा है कि आपका जो राउटर है वो ज़्यादा डिस्टेंस के है आपके लैपटॉप से, तो आप यहाँ पर मीडियम लो सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ओके करेंगे तो आपका एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई, ठीक है, डिसेबल हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अभी कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसने आइडेंटिफाई कर लिया है और ये अभी यहाँ पर ये कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर ये ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप क्या करना है, इसको आपको बंद कर देना है। तो गाइस नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक और यहाँ पर चले जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके विंडोज अपडेट्स हैं, ठीक है, आपको आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके रखने हैं। यहाँ पर आपका जो लैपटॉप है वो अप टू डेट रखना है। जैसे ही आप यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स या फिर आपके यहाँ पर लिस्ट दिख रही है आपको विंडोज अपडेट की, एक बार अपना जो लैपटॉप है उसको एक बार आप अपडेट कर लीजिए, ताकि बार बार आपका इंटरनेट की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार में आपका जो विंडोज अपडेट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको एडवांस टैब के ऊपर, ठीक है, एडवांस ऑप्शन टैब पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको इसको बंद कर देना है, ऑफ कर देना है इसको, ठीक है, और इसको कर देना है बंद। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जो आपका लैपटॉप है डेस्कटॉप है एक बार आपको रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो आज यहाँ पर जो आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए जो आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर गाइज आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया है, फिक्स हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।